नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। संभल पुलिस प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 सालों से बंद हनुमान मंदिर का खुलवा दिया है। ये मंदिर 3 तरफ से घेरा हुआ है, जिस पर की कब्जा करने की कोशिश हो रही थी। संभल प्रशासन ने बताया कि ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। यहाँ पहले पूजा पाठ होती थी, लेकिन 70 के दशक में संभल दंगे हुए, जिसके चलते यहाँ से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। लिहाजा कट्टरपंथियों ने मंदिर को बंद कर दिया और उस पर कब्जा करने की कोशिश जो है वो भी की गई, कब्जा कर लिया गया। आज इसे कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। मंदिर में फिर एक बार पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। पूरे विधि विधान के साथ पहले मंदिर की सफाई, फिर पूजा अर्चना की गई है। लेकिन इस बीच खास बात यह है कि मंदिर शाही जामा मस्जिद से मात्र 200 मीटर की दूर पर ही स्थित है। ये मंदिर जो है जिया और रहमान बर्ग के इलाके में मिला है। संभल के अंदर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के तहत संभल के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर था और शिव मंदिर था, जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। इस मंदिर पर एक तरह से आप कह दें कि कब्जा किया हुआ था और आज प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और ये देखिए हनुमान जी की यहां पर मूर्ति थी, हनुमान जी का मंदिर है। ये जो मंदिर है, मंदिर पीछे घर बना हुआ, घर का आधा हिस्सा इस मंदिर के अंदर से ढक लिया गया था और मंदिर को बंद कर दिया गया था। सर, सभी चीज़ों को देखा जा रहा है, सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और तदनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस तरह के घंटा है, इसे लेकर भी एक कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, इसे बंद कर दिया गया। ठीक इसके दूसरे साइड की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कमरा बना लिया गया, यानी मंदिर को तोड़कर यहाँ पर कमरा बनाया गया। ठीक दूसरे हिस्से में मंदिर का ढांचा है, हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ पर कमरा बना लिया है। कहीं ना कहीं अवैध रूप से यहाँ पर मंदिर को कब्जे में लेकर कमरा बनाया गया, मंदिर पर कब्जा किया गया। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना। तो 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। जब यहाँ कुएं की जानकारी मिली तो यहाँ पर पहले बुलडोजर की कार्रवाई की गई और अब खुद यहाँ पर तस्दीक करने के बाद कुआं को निकाला गया है। कुएं का अवशेष यहाँ पर बरामद किया है। मजदूरों के द्वारा इसकी सफाई कराई जा रही है। डीएम साहब ये बताइए कि और कितने कुएं बरामद किए गए हैं सर और किसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उसके बाद तमाम जो मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं निशानी है सनातन की, हिंदू धर्म की, जहां पर मंदिर के बाहर कभी कुआं हुआ करता था। शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मयूर शुक्ला लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, कन्हैया शर्मा मथुरा से जुड़े हुए हैं, सुनील सिंह संभल से जुड़े हुए हैं, अजीत सिंह जौनपुर से जुड़े हुए हैं। शुरुआत जो है वो संभल से ही करना चाहेंगे क्योंकि मामला जो है वो संभल का ही है। सुनील, फिलहाल संभल में किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है और संभल की जनता का क्या कहना है? आपको संभल को काफी पौराणिक माना जाता है और इसका पुराण में भी इसका उल्लेख है। संभल के बारे में इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, लेकिन ये 68 तीर्थ और जो 19 कूप थे ये समय के साथ साथ यहाँ पे समय के गर्त में छिप गए थे और इनके अवशेष भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है और लगातार इस तरह के अवशेष सामने आ रहे हैं। और जैसा कि आज यहाँ पर एक जामा मस्जिद इलाके से चंद दूरी पर एक भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर मिला है। मेरे साथ में यहाँ पे जनता है जिसमें आज प्राचीन मंदिर के आने के बाद काफी खुशी का माहौल हम सीधे पूछते हैं। सर आप बताइएगा, जिस तरीके के आज यहाँ पर जामा मस्जिद इलाके से कुछ चंद दूरी पर एक भगवान शिव का एक मंदिर मिला है, क्या क्या कितना प्राचीन मंदिर है, कब से बनता, किस हालात में था? ये भगवान शिव का मंदिर
इसमें भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं, हनुमान जी सामने ही बैठे हुए हैं रक्षा करने के लिए, और इसमें जो मंदिर के बीच बीच में शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, और इनका इस मंदिर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल जो हरिहर मंदिर है उसके जैसा है। ये जो मंदिर था किस तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया गया, किस तरीके से मतलब पूजा पाठ नहीं होती थी, 40 साल तक यहाँ पर किसी को हिंदू जान नहीं पाते थे, ये बताइए। जब 1976 में यहाँ पर इस तरीके का माहौल हो गया और 78 में एक बहुत बड़ा नरसंहार यहाँ पर हुआ, तदुपरांत वो जो आसपास के लोग थे उसे छोड़ करके जाने लगे, और उस एरिया में चूंकि पूरा एरिया मुस्लिम डोमिनेटिंग था, तो मुस्लिम एरिया में जो हिंदू लोग थे उनके बच्चे आने जाने में परेशानी होती थी, लड़कियों को निकलने में दिक्कत होती थी, माँ बाहर निकलते थे छींटाकशी होती थी, और अन्य प्रकार से उनको परेशानियां वहां पर होती थी। 40 साल बाद मंदिर के कपाट खुले हैं, क्या कहेंगे? पूजा पाठ हो रहा है। ये तो भगवान श्री कल्कि की अपार हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जो कि यहाँ पर हमारे प्रदेश में योगी का शासन है और प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके के आए हुए हैं जो सभी को हमारे पूरे तीर्थों का उद्धार कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि जैसा कि आज 40 साल बाद यहाँ पर एक भगवान महादेव का मंदिर के कपाट खुले हैं, पूजा पाठ शुरू हुआ है, और ये मंदिर मुस्लिम आबादी के बीच में था जो 40 साल से बंद था, ताले पड़े हुए थे, क्या कहें? इस विषय में ये माना है कि सन 1978 के बाद यहाँ पे जो आबादी थी वो यहाँ से चले गए थे लोग, जाने की वजह से यहाँ पे कोई आना जाना नहीं था, इस वजह से यहाँ की पूजा अर्चना बंद हो गई थी। किस वजह से चले गए थे, किस वजह क्या रही? अब उस समय के झगड़े के चक्कर में या जो भी बात थी उसके तो यानी वो चले गए थे सब वहां से, कोई आबादी वहाँ पे हिंदू जितने भी थे वहां से कहीं और पलायन कर चुके। मुस्लिम आबादी ज्यादा थी? हाँ, वहाँ पे आबादी मुस्लिम थी। और जैसा कि 40 साल बाद मंदिर कपाट खुले हैं, पूजा पाठ शुरू हुआ है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। लखनऊ का रुख करते हुए लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मयूर, जिस तरीके से आज संभल में हमने देखा दिन भर किस तरीके से गतिविधि रही, हालांकि जो मामला है जो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी किसी दूसरे मामले को लेकर पहुंची, लेकिन देखते ही देखते जब वहां पर खुदाई का काम हुआ तो कुछ सबूत मिले, और फिर जब आसपास का एरिया खोजा गया तो वहां पर एक मंदिर भी मिला है। काफी लंबे वक्त से वो मंदिर बंद था, लेकिन जिस एरिया में वो मंदिर मिला है वो एरिया जो है मुस्लिम एरिया है। मुस्लिम एरिया में मंदिर मिला है, किसी ने बताया भी नहीं, उस मंदिर पर कब्जा जो है एक तरीके से किया हुआ था। इसे लेकर लोगों का क्या कहना है? देखिए, प्रशासन ने भी ये बात बताई है अधिकारियों ने कि जब 70 के दशक में वहां पर दंगे हुए थे, उसके बाद हिंदू वहां से पलायन कर गए थे, यही वजह था। मुस्लिम इलाका है, वहां का मंदिर है, बंद कर दिया गया था, अब खोला गया। भाई साहब, 46 साल के बाद मंदिर मिला है संभल में, मुस्लिम इलाका है, वर्ग का इलाका है, अब वहां पूजा पाठ शुरू हो गई है। इतने सालों तक बंद कैसे रहा, कैसे छुपा रहा? ये कांग्रेस सरकार की देन रही है, जो कि बंद करके वहाँ पे जितने भी धार्मिक हिंदुओं सनातन के थे और उनको बंद करके, जैसे मुगलों ने नहीं तोड़ करके आज क्या है, चाहे यहाँ आप देखिए मुगलों ने सारे हमारे मंदिर तोड़कर उस पे ऊपर मस्जिद बना दिया। वही कांग्रेस के ने की तुष्टीकरण की नीति अपना करके कांग्रेस के ये निकम्मे जो नेता थे, इन लोगों ने सिर्फ देश की सनातन को संस्कृति को बांटने। लेकिन कांग्रेस हो या सपा विपक्ष कह रहे सिर्फ ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे इनको मंदिर दिखाई दे रहा है, और विकास की बातें क्यों नहीं करती सरकार? जब तुमने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई थी तब आपको नहीं दिख रहा था क्या कि वहाँ पे मंदिर है तो मस्जिद क्यों बन रही है? अब मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है तो उनको किस बात का दर्द हो रहा है? इस बात का दर्द हो रहा है क्योंकि इनका जो कामयाब जो जनता को बेवकूफ बनाते चले आए हैं वो इनका राज खुल रहा है, इसलिए इनको शर्म आ रही है क्या, या इस बात से इनको तकलीफ हो रही है? जहाँ पे मस्जिद रहे वहाँ मंदिर अगर मिल रहा है, एजेंसी वहाँ पे जाके अपनी जाँच कर रही है, उसके बाद वहाँ पाया जा रहा है, तो इसमें सरकार की गलती क्या है? सरकार तो सही काम करवा रही है ना, तो इनको किस बात का दर्द हो रहा है? चोरी इन्होंने की है, चोर की चोरी पकड़ी जाती है। कन्हैया शर्मा बने हुए हैं। कन्हैया, मथुरा की जनता किस तरीके से देखती है? मथुरा की जनता का क्या मानना है? जैसे आज मंदिर वहां पर मिला है, सालों से वो मंदिर बंद था। देखिए, मथुरा की जनता से हम बात करते हैं, और क्योंकि संभल में कल की अवतार की बात कही जा रही है कि कल की अवतार होगा जहां पर भगवान आएंगे, और जहां भगवान आ चुके हैं उस नगरी से हमें और मथुरा के लोग इस बारे में क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि जब मुस्लिम बस्ती में काफी समय से करीब 40 सालों से मंदिर बंद था और मुस्लिम बस्ती में आज
प्रशासन ने वहां मंदिर खुलवाया है, तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हमारा देश सनातनियों का देश है और सनातनियों को ही देश में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, दबाया गया। 46 साल से हमारे शिव दरबार हनुमान जी का मंदिर है, मुसलमानों ने माना कोई पूजा की जा रही है ना अर्चना करने दे रहे हैं, वो मंदिर को एकदम ढक दिया है। और इसका इतिहास गवाह है कि मुगल शासन जब भी मुगल शासक आया है तभी इन्होंने हमारे हिंदू देवी देवता और माता बहनों की आबरू से खिलवाड़ किया है और दबाया गया। कुछ कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, ये लोग जो है लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र कहाँ गया इनका? लोकतंत्र क्यों नहीं कह रहे हैं? हमारी देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए। बांग्लादेश पर चुप्पी साधे क्यों? राहुल गांधी, अखिलेश जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों नहीं बोलते हैं ये? आप कैसे देखते हैं जो मंदिर देखना है? मैं यूपी उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुस्लिम बस्ती में 500 साल पुराना मंदिर जो दबा हुआ था और 46 साल से जो पूजा नहीं हो रही थी, भगवान हनुमान जी का मंदिर जो यूपी सरकार ने निकाला है और आइट साइड से जो जगह रूम बने हुए थे उस पे बुलडोजर चलाया है और भगवान हनुमान जी और शिव को बाहर निकालकर उसकी पूजा अर्चना करवाई है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यूपी सरकार को और मीडिया प्रभारी को। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मंदिर है, उस जगह पे है, करेंगे आपका अजीत का रुख करते हुए। अजीत, जौनपुर की जनता किस तरीके से देखती है? सालों पुराना मंदिर खुल गया है, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, उनके सनातनियों के चेहरे पर तो खुशी है कि एक बार फिर से उस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। जौनपुर की जनता कैसे देखती है? जी बिल्कुल, संभल में जिस तरह 46 साल बाद मंदिर का ताला खुला है, उसको लेकर हमारे साथ जौनपुर की जनता है, हम उसे जानते हैं। 46 साल बाद हनुमान का मंदिर जिनका ताला उसका खुला गया है, क्या कहेंगे? संभल आज चर्चा का विषय है, लगभग सभी लोग जान रहे हैं। आपके जौनपुर जिले में भी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल जनसंख्या का असंतुलन ये बहुत बड़ा कारण है। वहाँ 77.6% से अधिक मुस्लिम आबादी है और 22% हिंदू आबादी है। 1% से कम में बाकी सब हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज कि वहाँ जो अभी मस्जिद विवाद चल रहा था जिसमें कि मंदिर, ठीक है अजीत, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु साध्वी गीता जुड़ चुकी है। साध्वी जी, सबसे पहले आपका स्वागत। साध्वी जी, देखिए, आपने सुना होगा संभल में करीब सालों पुराना बंद पड़ा मंदिर आज खोल दिया गया है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है। वहां की जनता तो काफी ज्यादा खुश है, उनके चेहरे खिल उठे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे ही पता नहीं कितने मंदिर अभी भी दबे पड़े हैं और ये तो योगी सरकार की कृपा है कि इस तरह से मंदिर सामने आया है, नहीं तो ये भी कहीं दब जाता और फिर वही कहते कि नहीं यहाँ तो मस्जिद ही था, यहाँ तो हमारा घर ही था। तो ये सब जो सरकार रही है सपा और कांग्रेस की, उन्हीं की देन है। और जितना इनको बस चला हिंदुओं को कुचलते गए और आज भी कुचल रहे हैं। अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तो अब वो कह देंगे कि नहीं हमारा है। हमें दुख हो रहा है इस बात का कि इतने दिन से हमारी मूर्ति अंदर पड़ी हुई थी और अभी तक कहीं से कोई खोज नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि भगवान क्या देर है, अंधेर नहीं है। साध्वी जी, ये भी कहा जा रहा है कि उन मूर्तियों को जो शिवलिंग वहां पर मिला है, शिवलिंग है, हनुमान जी की मूर्ति है, नंदी जी हैं, साथ ही गणेश जी की मूर्ति भी वहां पर मिली है। उन मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश जो है वो भी की गई है। अब वो खंडित करने की कोशिश की गई और खंडित नहीं हुआ तो उसको बंद कर दिया गया। वो तो बहुत से उपाय उन लोगों ने किया होगा, लेकिन यही है ना कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है और भगवान के लाठी में आवाज भी नहीं है। और आदिशक्ति की कृपा से और भगवान की कृपा से हमें मंदिर मिल गया है, उसका हम जहां तक सम्मान करते हैं। लेकिन कष्ट तो है मन में कि ऐसे पता नहीं कितने मंदिर इन लोगों ने दबा रखा है, इसमें अभी कोई संदेह नहीं है। और बार बार चिल्लाते हैं कि नहीं हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। अन्याय तो इन लोगों ने हिंदुओं के ऊपर किया है, अगर सही पूछा जाए तो। अगर अन्याय नहीं होता तो देखिए आप, भूत के पावर पालने में हमारे ही सामने प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से मंदिर जो सामने आया है, ये क्या है? कुछ दिन में तो ये पूरी तरह से गायब हो जाता। अरे इतने साल से मंदिर बंद है, वहां की एक जनता भी नहीं जान रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर वहां पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचता, बुलडोजर नहीं पहुंचता तो शायद ये सब बातें भी सामने नहीं आती। तो कष्ट तो है, लेकिन मन को शांति मिल रही है कि कम से कम कोई एक चीज सामने तो आई।
यानी कि देर से ही सही, लेकिन जो अंधेरा था उसमें उजाला तो हुआ। अच्छा ठीक है साध्वी जी, एक चीज देखिए, जहां पर ये मंदिर मिला है ना, वो एरिया जो है बर्क का एरिया, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर ज्यादा संख्या में रहते हैं। और इस मंदिर से ठीक 200 मीटर की दूरी पर ही जामा मस्जिद भी है, जिसमें सर्वे का काम चल रहा था, जिसे लेकर के हमने बीते दिनों हिंसा की तस्वीरें भी देखी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये मंदिर है, हरिहर मंदिर के जैसा सा ही कुछ मंदिर है। ऐसा है कि जैसे हमारे सोमनाथ में हुआ था, सोमनाथ में जब वहां मस्जिद बनाई गई थी, तो अभी आप जाइए सोमनाथ में एक छोटा सा मंदिर अलग से सोमनाथ जी का है। उसमें कारण यह था कि जब वल्लभ भाई पटेल ने उस मंदिर को गिरवा करके सोमनाथ मंदिर का दूसरा निर्माण किया, तो जाके हमको वो पुरानी वाला मंदिर में भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं। उसी तरह से जो हमारा हरिहर मंदिर है वो मस्जिद के अंदर है, तो मार्जिन में कुछ लोगों ने मिलकर के ये बनाया होगा, और जब बनाया होगा पूजा किया होगा कि चलो भाई वो चला गया तो कम से कम हमारे सामने एक छोटा सा मंदिर हो जाए। तो जब इसको इन लोगों ने तैयार किया होगा तो वहां के मुसलमानों ने अत्याचार करके उनको भगा दिया होगा, भगा करके वहां अपना तैयार कर लिया। तो हमारे हिंदुओं को हर जगह सताया ही तो गया। अभी बांग्लादेश में देखिए कितने हिंदू कैसे कैसे सताए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इनको सताया गया है, ये मंदिर जगह छोड़ छोड़ करके भागे हैं, और उसी का परिणाम ये सामने है। और जहां मुसलमान रहेंगे वहां हिंदू कहाँ टिक पाएगा? हाँ, जहां हिंदू रहेंगे वहां मुसलमान टिक जाता है, लेकिन जहां मुसलमान ज्यादा रहेंगे वहां एक हिंदू नहीं टिक सकते हैं। और जहां हिंदू ज्यादा है वहां एक क्या 10 मुसलमान आराम से रह जाते हैं, हमारे बस खाली व्यवहार की वजह से, हमारे अंदर सहनशीलता की वजह से। हम जल्दी किसी पर शक नहीं करते इसकी वजह से। ठीक है साध्वी जी, आपका रुख करेंगे एक बार लखनऊ का रुख करते हुए। मयूर हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, देखिए आपने साध्वी जी को सुना होगा, उनकी तरफ से एक खास बात कही गई है कि जहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग मिल जाएंगे, लेकिन जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों का रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जनता से एक बार इस पर आप प्रतिक्रिया ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए अहम सवाल है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। वैसा हम एक सवाल आया है कि जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका होता है वहां पर हिंदू बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं, लेकिन जहां पर हिंदू ज़्यादा होते हैं वहाँ मुस्लिम आराम से रहते हैं, उनकी ज़िंदगी आराम से चलती है। आप इस बात को सही मानते हैं? जी बिल्कुल सही मानते हैं। और अभी जो हालात है, मुलायम समाजवादी पार्टी की सोच है दंगा करवाओ और वोट लो। मुलायम सिंह यादव जब थे उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, वो बिल्कुल जो है हिंदू विरोधी हैं। और आज जो है संभल में जो दंगा हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है, वरना आपसी भाईचारा बना रहता। और वहाँ पे जो जियाउर रहमान भट्ट था वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी सोच का आदमी था, इसी वजह से वहाँ मंदिर में ताला लगा हुआ था। आज भाजपा की सरकार है, वो हर वर्ग को सम्मान दे रही है, और ये हर वर्ग को सम्मान दे रही है। आपकी क्या राय है भाई साहब? देखिए, जहाँ तक पलायन का बात है कि वहाँ से हिंदू पलायन कर गए, मगर वहाँ पे किसी हनुमान मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया गया, उसमें ताला लगाया गया कि उन्होंने देखे वो उनका धर्म नहीं है हिंदू धर्म। उन्होंने एक तरीके से हमारे हनुमान मंदिर जी की रक्षा की है, हमारे हनुमान जी की रक्षा की है। जब ये बात खुली या क्या हुआ, कैसे पता चला, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये कह रहे हैं कि वो वर्क है, गुंडा है, बदमाश है। अगर गुंडा बदमाश होता तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना चुका होता अब तक। उसने तो हमारे हिंदू धर्म का एक सम्मान किया है। और जब कोई अपना हिंदू भाई वहां आएगा, हालांकि ये उनका भी दायित्व था कि जब माहौल अच्छा हुआ होगा उन्हें बुलाना चाहिए। वो क्या बात है, मुझे लगता है दोनों धर्म। ठीक है मयूर, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से साध्वी गीता जी का रुख करते हुए। साध्वी जी देखिए, आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? बर्क के मोहल्ले में हनुमान मंदिर मिला है, क्या ये एरिया जो है मुस्लिम एरिया है, बर्क का एरिया, इस वजह को जिम्मेदार मानते हैं, या फिर कोई दूसरी अन्य वजह है जिसे आप जिम्मेदार मानती है कि इतने सालों से मंदिर वहां था और कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी? नहीं, ये तो मुसलमानों की देन है और ये पूरा उनका यूनिट रहा है। और इस तरह से हमारे मंदिर को गायब करना उनका पूरी अच्छी तरह से खेल रहा है। अभी जो एक सज्जन बोल रहे थे, ये हिंदू ही ऐसा बोल सकता है। हिंदू के अंदर ये हर जगह मतलब हिंदू समर्पण ही चाहता है, हर जगह हिंदू विश्वास ही करता है। तो ये हिंदू ही बोल सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने मस्जिद नहीं बनाया। अरे क्या चाहते हो भैया, कितने मस्जिद बन चुके हैं और अभी भी आपके पास सोचने की क्षमता नहीं है। तो एक हिंदू ही बोल सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये मुसलमानों की देन है और ये बर्क वालों का देन है कि इस तरह से हमारे साथ किया गया है। वहां से बहुत से हिंदू पलायन कर गए होंगे। अगर उनका मकान 13 का हो रहा होगा तो वो 3 का बेच के भागे होंगे, लेकिन भागे तो हैं। अगर भागे नहीं है तो वहां क्या मुसलमान साधना कर रहे थे? क्या मुस्लिम साधना नहीं ना कर रहे थे? हनुमान चालीसा मुस्लिम नहीं ना पढ़ रहे थे? वहां मुस्लिम शिवलिंग की पूजा नहीं ना कर रहे थे? अब क्या चाहते हैं? इतने दिन से हमारी मूर्ति उपवास की 47 साल से,
अभी भी इनके जहन में यह है कि वहां मस्जिद नहीं बनी। अरे भैया तो आप ही बनवा दो हिंदू होकर के। ये सब हिंदुओं की ही देन है कि एक तो भागे, दूसरा भागा, तीसरा भागा, सब भाग गए और उसके बाद अब निकला है तो उन्होंने अभी इस पर मस्जिद नहीं बनाया है। तो ये एक हिंदू ही बोल सकता है, सबके बस की बात नहीं है। अगर ऐसा कहीं हिंदू मंदिर में हुआ होता मुसलमानों का लेकर के तो अब तक पता नहीं कितने खून खराबे हुए होते। मिलने के बाद भी कितने लोग सड़क पर आ गए होते, मिलने के बाद भी कहां से पत्थर चले होते मिलने के बाद भी। लेकिन एक हिंदू खड़ा होकर के जो बयान दे रहा है ये हिंदू ही बोल सकता है, सबकी बस की बात। चलिए ठीक है, एक बार कन्हैया का रुख करते हुए, मथुरा से जुड़े हुए हैं कन्हैया, वहां की जनता से एक बार आप पूछिए, जिस तरीके से वहां पर मंदिर मिला है, सनातनियों के चेहरों पर खुशी है। आपने साध्वी गीता जी को भी सुना होगा, यही सवाल मैंने मयूर से भी लिया था कि जिस तरीके से साध्वी जी की तरफ से कहा गया है कि ये जो चीजें हैं कि सभी को साथ लेकर चलना है, धर्म नहीं देखने, ये सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही कर सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल मथुरा के लोगों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि जब बात होती है समाज में कि हिंदू ही हैं जो सभी धर्मों को साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है तो ये सब चीजें लागू नहीं होती, इसे कैसे? देखो, हिंदू सनातन संस्कृति है जो ये सबको वसुधैव कुटुंब की भावना को ध्यान में रख करके काम करती है। हिंदू एक सहिष्णु है और सबको दया भाव से की दृष्टि से देखता है। और आज वहां जहां आप बात कर रहे हैं एक अन्य पक्ष को लेकर के, इन लोगों के धर्म का उदय ही एक उस अत्याचार को लेकर हुआ है। हमारे यहाँ पर जो राजा का सिंहासन पर जो उत्तराधिकार की बात होती तो एक चेन एक धर्म के आधार पर, एक श्रेष्ठ के आधार पर, एक श्रेष्ठ के आधार पर होता था, और दूसरी ओर इन लोगों में जो एक गद्दी की बात होती है तो मार काट के होता है। कैसे देखते हैं, जहां हिंदू आबादी है वहां मुस्लिम बड़े सुरक्षित रहते हैं, कोई बात नहीं होती, लेकिन जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां अगर हिंदुओं के घर है तो वहां कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं सामने आती रहती है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस चीज के लिए इतिहास गवाह है। चलिए ठीक है कन्हैया, ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने